आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार जो है उनके वचनों को ध्यान करने के लिए, उनकी महिमा करने के लिए हमें मौका दिया। ओके, सो आइए इस वक्त हम लोग जो है वचन में जाएंगे। ओके, सो अभी तक हमारा जो है उत्पत्ति का अध्ययन चल रहा है। सो उत्पत्ति का अध्ययन में हमारा तीसरा अध्याय, ओके, तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है और तीसरा अध्याय में हमने कई सारी बातों को जो है सीखा, कई सारी बातों को हमने जाना। ओके, तो आज के दिन भी कुछ रहस्य भरी बातों को, कुछ अद्भुत बातों को जो है आज भी हम ध्यान करेंगे, क्योंकि बाइबल ने, परमेश्वर ने अनेक सारे रहस्यों को, ओके, अनेक सारे रहस्यों को, अनेक सारे विषयों को परमेश्वर ने जो है बाइबल में लिखा है, ताकि हम सभी लोग जो है उन बातों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि परमेश्वर कितना महान है और परमेश्वर का ज्ञान कितना महान है। इन सारी बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने जो है अपने वचन में जो है कई सारे रहस्यों को लिखा है, कई सारे रहस्यों को लिखा है ताकि हम उन बातों को जान सके। ओके, तो आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को जानेंगे, जैसे कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, जिसमें आपको ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष करके आपको जो है इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है। ओके, इस विषय को हम क्या करेंगे, आज ध्यान करेंगे, इस विषय को हम लोग जो है सीखेंगे। ओके, जैसे कि पहले हम वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक तीसरा अध्याय 22 वचन में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ओके, इस वचन को हमने लास्ट टाइम में हमने ध्यान किया था। ओके, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो गया करके इसके बारे में हमने लास्ट टाइम ध्यान किया था। और आज के दिन हम क्या करेंगे, इस सेकेंड लाइन को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस तरह लिखा है रेड कलर में, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। ओके, मतलब परमेश्वर ने जो है यहाँ पर एक डिसीजन लिया। जैसे कि आदम हव्वा को परमेश्वर ने क्या किया था पता है, कई सारे वृक्षों का फल खाने को दिया था। ओके, कई सारे वृक्षों का फल खाने को दिया था। उसमें 3 प्रकार हम लोग देख सकते हैं। ओके, इसमें जो है एक नॉर्मल फ्रूट्स है। ओके, नॉर्मल फ्रूट्स जिनको हम मैंगो बोल सकते हैं, एप्पल बोल सकते हैं, इस तरह और भी ग्रेप्स है, कई सारे प्रकार के जो है फल है। ओके, ये सब कौन से लिस्ट में आते हैं बोले तो एकदम नॉर्मल फूड। ओके, नॉर्मल फूड में आते हैं। उस तरह दूसरा जो है भले बुरे का ज्ञान का, ओके, भले और बुरे का ज्ञान देने वाला, मतलब और एक वृक्ष ऐसा था कि जिसमें क्या मिलता था मनुष्य को, भले और बुरे का ज्ञान। मतलब नॉर्मल फलों से जो है मनुष्य को नॉर्मल जो है टेस्ट लेने का आनंद मिलता है, खाने पीने का आनंद मिलता है, शरीर अच्छा रहता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन दूसरा जो कैटेगरी था वो ये था कि भले बुरे का ज्ञान, मतलब उसका फल हम खाएंगे तो क्या होगा, भले बुरे का ज्ञान आएगा। और हम देख सकते हैं कि जब आदम हव्वा ने जब भले बुरे का ज्ञान का फल खाया है ना, तब उनको भले का भी ज्ञान आ गया, बुरे का भी ज्ञान आ गया। ओके, भले का भी ज्ञान आ गया, बुरे का भी ज्ञान आ गया। और ज्ञान के विषय में, यानी कि भले और बुरे के विषय में आदम हव्वा किसके समान हो गए पता है, परमेश्वर के समान हो गए। मतलब जितना परमेश्वर का ज्ञान है उतना मनुष्य को भी क्या आ गया, भले बुरे के विषय में मनुष्य को भी आ गया। इसके लिए धरती पर हम देखेंगे, समझो मनुष्य का ज्ञान कितना है ना, मनुष्य का ज्ञान कितना है। अच्छाई में भी बहुत ज्यादा ज्ञान है और बुराई में भी बहुत ज्यादा ज्ञान है ना। हम लोग देख सकते हैं मनुष्य का टैलेंट, मनुष्य का बुराई या ज्ञान, उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर ने दूसरा जो कैटेगरी बनाया था भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, और आदम हव्वा ने क्या कर लिया, उसको खा लिया। अभी परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो तीसरे कैटेगरी का जो फल था है ना, जिसका नाम है जीवन का वृक्ष। क्या नाम है उसका, जीवन का वृक्ष। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं है ना, जीवन का वृक्ष। मतलब आदम हव्वा नॉर्मल फलों को भी खा रहे थे और खाते खाते कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल भी खा लिया। अब इनको भला भी पता चला, बुरा भी पता चला। ओके, दोनों को भी जो है भले बुरे ज्ञान आ गया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया पता है,
जब भले बुरे का ज्ञान आ गया तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो थर्ड कैटेगरी का था, जो पेड़ था, ओके, जो वृक्ष था, परमेश्वर ने क्या किया पता है, उसको खाने से मना कर दिया। क्या कर दिया? खाने से मना कर दिया। क्योंकि अगर मनुष्य उस फल को खाने के बाद सदा जीवित रहेगा समझो, तो धरती का परिस्थिति बहुत ही भयंकर रहेगा, है ना। आज हम लोग देखते हैं कई सारे क्रिमिनल को, लोग को देखते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, ये कब मरेगा कब मरेगा करके सोचते हैं हम लोग। क्यों? ये व्यक्ति जिंदा रहेगा तो क्या करेगा, और तबाही मचाएगा और नाश करेगा, लोगों को परेशान करेगा, लोगों को दुख देगा, लोगों को तकलीफ देगा। इसके लिए हम क्या सोचते हैं, ऐसे लोग मर जाना चाहिए। ओके, क्या सोचते हैं, ऐसे लोग मर जाना चाहिए। परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, जब आदम हव्वा ने फल खाया और खाने के बाद जो इनको भले बुरे का ज्ञान आ गया, और ज्ञान आने के बाद ये लोग परमेश्वर को क्या कर रहे थे, परमेश्वर को दोषी ठहराने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। तो परमेश्वर क्या डिसीजन लिया, अभी इनकी बुराई जो है ना बहुत ही खतरनाक है। ओके, तो इनको जो है हमेशा जीवित रखना, सदा जीवित रखना, इनको अमर रखना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या किया पता है, इसलिए लिखा है, इसीलिए यानी कि मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान आ चुका है, और आने के बाद जो है ना परमेश्वर पर क्या कर रहा है, उंगलियां उठाना सीख गया है ना। इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खाए और सदा जीवित रहे। क्या रहे? सदा जीवित रहे। मतलब आज हम क्या करने वाले पता है, इस विषय को ध्यान करने वाले कि क्या मनुष्य सदा जीवित रह सकता है क्या? ओके, सदा जीवित रह सकता है क्या? मतलब कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य अमर रह सकता है क्या? ओके, अमर रह सकता है क्या? मतलब बिना मृत्यु के, बिना मौत के अमर रह सकता है क्या? ओके, आज हम क्या करेंगे, इस विषय को ध्यान करें, क्योंकि बाइबल हमें कई सारे रहस्यों को बताता है, कई सारे गुप्त बातों क्या करता है, बताता है। और बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर क्या किया था पता है, ऐसा वृक्ष रखा था जिसका फल खाकर मनुष्य क्या कर सकता है, सदा जीवित रह सकता है। क्या कर सकता है? सदा जीवित रह सकता है। मतलब मनुष्य क्या अमर हो सकता है ना। आज दुनिया में हम देखेंगे, समझो दुनिया में कई सारे रिसर्च है मनुष्य के शरीर के बारे में, मनुष्य की आयु के बारे में। मनुष्य क्या कर रहा पता है, कई सारे रिसर्च कर रहा है, कई सारी चीजों को जान रहा है। और आज का जो साइंस है, ओके, आज का जो साइंस है वो ये कोशिश कर रहा है कि हम मनुष्य के एज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? मनुष्य के एज को क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे हम लोग। उसको मतलब क्या करेंगे, आज मनुष्य 60-70 साल तक जी रहा है, ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 साल तक क्या करेंगे, जीने जैसा बनाएंगे। ओके, और 1000 साल तक इंसान जीना सीख गया समझो, अगर साइंस अगर पास हो गया समझो, तो मनुष्य को क्या कर सकता है, इंसान अमर भी बना सकता है करके। इस तरह साइंस जो है ना अपने टेक्नोलॉजी को, यानी अपने ज्ञान को क्या कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में इंसान ने क्या किया पता है, कई सारे शरीर में जो रहस्य छुपा हुआ, कई सारी चीजें हैं जिसको मनुष्य, जो चीजें जो है मनुष्य क्या कर सकती है, अमर बना सकती है। इस तरह कई सारी चीजों को इंसान ने क्या किया पता है, अपने रिसर्च में क्या किया, जाना। जैसे कि आज इंसान ने जो है शरीर में जो है कई सारे पदार्थों तक पहुंचा, जैसे कि डीएनए बोला जाता है ना, डीएनए बोलते हैं, जीन बोलते हैं, है ना। इन सारे चीजों क्या क्या पता है, इंसान ने जाना। और इंसान ने ये पता लगा कि डीएनए के वजह से ही क्या हो रहा है पता है, डीएनए के वजह से क्या हो रहा है पता है, इंसान जो है कितना साल जिंदा रहना चाहिए, उसका हाइट कितना रहना चाहिए, ओके, उसका चेहरा कैसा रहना चाहिए, उसका आकार कैसे रहना चाहिए, उसका रंग कैसा रहना चाहिए, वो कैसी भाषा यानी कैसा बोली बोलना चाहिए, ये सारी चीजें किस में पता है, डीएनए के अंदर है करके आज इंसान ने क्या किया पता है, इन सारे चीजों को जाना। और इंसान ने ये जाना कि डीएनए के बदलाव के वजह से ही, ओके, डीएनए के बदलाव के वजह से ही इंसान क्या हो रहा पता है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, है ना। मतलब डीएनए बदल रहा है। क्या हो रहा है, डीएनए बदल रहा है। इसके लिए डीएनए में अगर हमने कुछ कर दिया समझो, डीएनए में हमने कुछ कलाकारी सीख लिया, डीएनए को हम चेंज करना सीख लिया, डीएनए को हम बचाना सीख गया समझो, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, मनुष्य को हजारों साल तक जीवित रख सकते हैं और मनुष्य को अमर भी बना सकते हैं। इसलिए इंसान ने जो है कई सारी चीजों का पता लगाया,
है ना, कई सारी चीजों का पता लगाया और डीएनए को जो है इंसान सेफ रखने के लिए, उसको अच्छे से संभाल के रखने के लिए इंसान क्या कर रहा है पता है, कई सारे चीजों को जो है रिसर्च कर रहा है और प्रकृति में से कई सारे दवाइयों को भी बना रहा है। क्या कर रहा है, कई सारे दवाइयों को भी बना रहा है ताकि हम क्या कर सके, मनुष्य के उम्र को बढ़ा सके, मनुष्य के डीएनए को कवर कर सके। ओके, मनुष्य के डीएनए को संभाल के रख सके। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे पास भी कोई वस्तु रहता है समझो, है ना, हमारे पास भी कोई वस्तु रहेगा समझो, जैसे कि मान लो आपके पास कोई बाइक है या कोई कंप्यूटर है या कोई मोबाइल है ना, या कोई भी आपके पास वस्तु है ना, अगर उसको ज्यादा दिन तक संभाल के रखना चाहिए समझो, तो क्या करते रहना चाहिए, क्या करते रहना चाहिए, उसको सर्विस करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए, सर्विस करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लो एक बाइक है समझो, है ना, बाइक को देखो जितना आप ध्यान दोगे समझो, बाइक उतना ही नया रहेगा। क्या रहेगा, बाइक उतना ही नया रहेगा। रोज उसका देखभाल कर रहे हो, रोज उसको नहला रहे हो, यानी कि उसको पानी से साफ कर रहे हो, उसका इंजन का देखभाल कर रहे हो, उसकी चीजों का पार्ट्स का आप देखभाल कर रहे हो, टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो उससे क्या होता है पता है, जो तुम्हारा बाइक है उसका लाइफ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, उसका लाइफ जो है ना बढ़ जाता है। मतलब अगर किसी चीज को अगर आपने ध्यान दिया समझो, उसको संभाल के रखा समझो, उसको ट्रीटमेंट किया समझो, तो वो क्या हो सकता है पता है, ज्यादा समय तक रह सकता है। उस तरह मोबाइल क्यों ना हो, टीवी क्यों ना हो, है ना, बाइक से, लैपटॉप से, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर आप अच्छी तरह संभालोगे, अच्छी तरह रखोगे समझो, वो ज्यादा दिन तक अच्छा रह सकता है और ज्यादा दिन तक वो रह सकता है। इसी तरह सेम इसी तरह इंसान ने भी ये सोच रहे कि हम डीएनए को अगर संभाल के रखेंगे समझो, डीएनए को संभालेंगे, उसको हम अच्छा हेल्दी रखेंगे, उसको हम देखभाल करेंगे समझो, उसको ट्रीटमेंट करते रहेंगे समझो, तो हम क्या कर सकते पता है, मनुष्य को जो है हम लोग अनेक वर्षों तक जीवित रख सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते, सदा जीवित भी रख सकते करके साइंस को जो है ये नॉलेज मालूम पड़ा है। ओके, साइंस को जो है ये नॉलेज मालूम पड़ा है। मतलब अगर डीएनए को हमने सेफ रखा, डीएनए का हमने देखभाल किया, डीएनए के जो प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया समझो, तो हम क्या कर सकते पता है, सदा जीवित रह सकते करके साइंस ने जो है इस चीज को सीखा और ये बातें 100% फैक्ट है। ओके, ये 100% फैक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य के डीएनए को संभालने का जो पावर है वो मनुष्य के पास नहीं है, मनुष्य के पास नहीं है। मतलब मनुष्य को पता चला है कि मनुष्य को सदा जीवित कैसे रख सकते हैं, ये पता चल चुका है, लेकिन मनुष्य के पास क्या नहीं पता है, उसका पावर नहीं है, उसको संभाल के रखने का इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर उतना ज्ञान उसके पास नहीं है। लेकिन यह जरूर पता लगा चुका है कि इंसान सदा जीवित रह सकता है अगर हम डीएनए को क्या कर सके, संभाल के रख सके, है ना। ये साइंस जो है ना आज मानता है और इस चीज को दुनिया भी जो साइंस को मान रही है वो मानती है। लेकिन इस ज्ञान को, ओके, इस ज्ञान को, इस रहस्य को बाइबल ने हजारों साल पहले ही बताया है। ओके, बाइबल ने जो है हजारों साल पहले ही बताया। सच में उत्पत्ति में ही हम लोग देखेंगे समझो, उत्पत्ति में कई सारे रहस्य है, कई सारी ज्ञान की बातें हैं जिसे विज्ञान आज क्या कर रहा है, जान रहा है ना। बाइबल भी कहती है कि मनुष्य क्या कर सकता है पता है, जीवित रह सकता है, और उसको जीवित रखने का पदार्थ, उसको जीवित रखने का मटेरियल किधर है बोलेगा तो वो जमीन में ही है। किधर है बोलेगा तो वो जमीन के पदार्थों के अंदर ही है। क्योंकि हम देख सकते कि परमेश्वर ने जो 3 कैटेगरी का जो वृक्ष बनाया था, है ना, जिसमें नॉर्मल फल है, जिसमें भले बुरे का ज्ञान का फल है, और जिसमें जीवन का वृक्ष है। तो परमेश्वर ने इन 3 प्रकार के वृक्षों को परमेश्वर ने कहां से बनाया, कहां से बनाया, पृथ्वी पर से ही बनाया, है ना। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल जो पेड़ है उसको परमेश्वर ने धरती पर से उगाया, है ना, उस तरह भले बुरे का जो वृक्ष है उसको परमेश्वर ने किसी अलग जगह से लाकर लगाया, या फिर जीवन का जो वृक्ष है परमेश्वर ने किधर स्वर्ग से उठा के उधर लगाया, नहीं। तीनों को भी परमेश्वर ने क्या किया पता है, तीनों को भी पृथ्वी में से क्या किया परमेश्वर ने, उगाया। ओके, क्या किया,
उगाया, मतलब आपके बॉडी को हेल्दी रखने का मेडिसिन या फिर फल इस प्रकृति में ही है। ओके, आपको भले बुरे का ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल किधर है? जमीन में ही है। उस तरह आपको अनंत काल यानी सदा जीवित रहने का जो पदार्थ है वो पदार्थ भी किधर है? जमीन में ही है, पृथ्वी पर ही है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने तीनों प्रकार के वृक्षों किसमें से परमेश्वर ने उत्पन्न किया? पृथ्वी से क्या किया? उत्पन्न किया। लेकिन इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया पता है? जिन वृक्षों को परमेश्वर ने पृथ्वी में से उगाया था, परमेश्वर ने क्या किया पता है? लास्ट में जब आदम हव्वा ने पाप किया, यानी कि मनुष्य ने पाप किया, तब परमेश्वर ने क्या किया पता है? उस जीवन का वृक्ष का फल मनुष्य नहीं खाना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया? एदेन की वाटिका में सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? करूबों को क्या कर दिया? लगा दिया। क्यों? ताकि मनुष्य जो है उस वाटिका में जाकर उसका फल तोड़कर ना खा ले, है ना? उसका फल जो तोड़कर ना खा ले। अगर वो फल खा लिया समझो तो मनुष्य क्या हो जाएगा? सदा जीवित रहेगा, यानी कि उसका डीएनए जो है कभी मरेगा ही नहीं। उसका डीएनए क्या नहीं होगा? कभी मरेगा ही नहीं। मनुष्य मरेगा नहीं करके परमेश्वर क्या किया पता है? उसको नहीं खाना चाहिए करके परमेश्वर क्या कर दिया? करूबों को रखा, सिक्योरिटी को वहां पर रखा, ताकि मनुष्य क्या नहीं करना चाहिए? उसको खाना नहीं चाहिए और सदा जीवित रहना नहीं चाहिए। मतलब मनुष्य को हेल्दी रखने वाला, ज्ञान देने वाला, सदा जीवित रखने वाला पदार्थ किधर है पता है? वो जमीन के अंदर ही है। इसके लिए हम लोग जनरली कुछ पदार्थों को देखेंगे समझो, है ना? जनरली पदार्थ को देखेंगे समझो। सच में जनरली पदार्थ से हमें क्या मिलता है पता है ना? अच्छा हेल्थ भी मिलता है, हम लोग ज्यादा दिन तक जिंदा भी रह सकते, या तो फिर हम लोग जल्दी खत्म भी हो सकते। जैसे कि कुछ चीजों को हम देखेंगे। ओके, यहां पर देखो आपको लिखा है हेल्दी ईटिंग, है ना? हेल्दी ईटिंग यानी कि जो हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद है, जो शरीर के लिए अच्छा है। ओके, ऐसे चीजों को अगर हम खाते हैं समझो, सच में हम लोग क्या कर सकते पता है? ज्यादा साल तक जिंदा रह सकते। इसके लिए देखो, जो लोग अच्छा खाना पीना खाते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते या फिर जल्दी कमजोर नहीं होते, अच्छा हेल्दी रहते। इसके लिए तो कुछ लोग को देखो 70-80 साल तक हो जाते या फिर 100 साल भी तक हो जाते, फिर भी कैसे रहते पता है? हेल्दी रहते। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने हमेशा क्या किया पता है? फ्रेश फूड खाया। क्या किया? हेल्दी फूड खाया, कोई बेकार चीजों को नहीं खाया। मतलब इस पृथ्वी पर जो हम डेली खाते हैं, डेली खाते पीते हैं, उसमें से अगर हम अच्छी चीजों खाएंगे समझो, हम क्या कर सकते हैं पता है? हेल्दी रह सकते हैं। हमारा किडनी, हमारा हार्ट, हमारा लिवर, हमारा माइंड, है ना, हमारा बॉडी का सब पार्ट क्या रहता है पता है? हेल्दी रहता है। किसकी वजह से? अच्छा खाने पीने के वजह से। इसके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं? ज्यादा दिन अच्छा रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, तो अच्छा चीज खाना चाहिए करके इंसान कोशिश करता है। उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे समझो, है ना? जैसे कि नशा करने वाले, है ना, अल्कोहल पीने वाले, शराब पीने वाले, है ना, उस तरह संसार में कई सारी चीजों को हम देख सकते हैं। सिगरेट है, बीड़ी है ना? एक मिनट जरा पानी पी लेता हूं। ओके, तो संसार में जैसे कि हम देख सकते हैं कई सारी बुरी चीजें भी है, मतलब खाने के पदार्थ, दारू है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है ना? हम सभी को पता है कि इसका जो लोग सेवन करते हैं, है ना, इन चीजों को, गलत चीजों को जो लोग खा लेते, क्या हो जाते हैं? उनका शरीर जो है ना धीरे धीरे क्या होते रहता है? कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है ना? ज्यादा दिन जीने के लिए वो क्या रहता नहीं है? वो सपोर्ट नहीं करता है ना? इसके लिए जो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, वो लोग क्या होता है पता है? बहुत जल्दी मर जाते हैं। जो ज्यादा नशा करने वाले लोग हैं, गलत चीजों को ज्यादा खाने वाले लोग हैं, वो लोग क्या जाते पता है? जल्दी से मर जाते हैं। उनका बॉडी भी क्या होता है पता है? कमजोर हो जाता है। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अच्छी चीजों खाएंगे तो ज्यादा दिन जी सकते हैं, बुरी चीजों खाएंगे तो जल्दी खत्म भी हो सकते हैं। इसके लिए कई सारी चीजें है ना, दारू पीने से टेंशन, सर दर्द, बदन दर्द, है ना, शरीर में बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, इस तरह कई सारी समस्या क्या होती है? आती है। ओके, उस तरह हम लोग देखते हैं कि सिगरेट पीने से, गलत चीजों को खाने से, गलत चीजों को पीने से, गलत दुआ है ना लेने से, उससे भी क्या होता है?
हमारा जो है हार्ट खराब होता है, हमारा लंग्स खराब होता है ना, हमारा शरीर का कितने सारे पार्ट्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है पता है, खराब होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे, खराब होते जा रहे। इसलिए इंसान ने क्या किया पता है, इंसान ने जो है ये सोचा कि मनुष्य को अगर हम लोग ज्यादा दिन तक जीवित रखना है, समझो मनुष्य को अगर हमको ज्यादा दिन जीवित रखना है समझो, तो हम क्या करना चाहिए, हेल्दी चीजों को लेना चाहिए। इसके लिए साइंस क्या कर रहा पता है, इस पृथ्वी में से कई सारे पदार्थों को रिसर्च कर रहा है कि मनुष्य के डीएनए कौन सा पदार्थ जो है जिंदा रख सकता है, क्योंकि मनुष्य को अमर बनाने वाला पदार्थ भी किधर है पता है, जमीन के अंदर ही है। क्योंकि परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष भी किधर से उगाया, पृथ्वी में से ही उगाया। मतलब हमेशा रहने का गुण, हमेशा जीवित रखने का गुण किसके अंदर है, इस जमीन के अंदर ही है। इसके लिए मनुष्य को अमर करने के लिए, मनुष्य को ज्यादा दिन जीवित करने के लिए आज साइंस क्या कर रहा पता है, बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन इन मूर्खों का एक ही समस्या है कि ये लोग जो है खुद का दिमाग ज्यादा लगाते हैं और परमेश्वर का सहारा लेना छोड़ देते हैं, है ना। आज जो है इंसान को ये पता है और ये 100% राइट भी है कि मनुष्य अमर हो सकता है अगर डीएनए को सेफ रखा जाए, हमारे शरीर को, है ना। आज हम लोग जो जीवित है, हमारे डीएनए को हम सुरक्षित रखेंगे समझो, सच में हम क्या कर सकते हैं, 50,000 वर्ष जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉसिबल हुआ है। ऑलरेडी क्या हुआ है, पॉसिबल हुआ। जैसे कि परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया था, तो वो लोग क्या थे, अमर थे। क्या थे, अमर थे। अमर क्यों थे, यही शरीर को थे उनके, है ना, यही शरीर उनके पास था। ये नहीं कि अलग से कोई शरीर था करके, नहीं, यही शरीर था। और इसी प्रकार के शरीर में क्या थे, वो अमर थे। क्या थे, अमर थे। लेकिन परमेश्वर क्या किया पता है, उनको मृत्यु क्या कर दिया, दे दिया। मतलब उनका डीएनए का जो सिस्टम का जो क्या बोलते की है, वो किसके पास है, परमेश्वर के पास है। समझ में आ रहा है, इस शरीर को डीएनए को कंट्रोल करने का, इस शरीर को या अमर बनाना या इस शरीर को घटाना, उसका की किसके पास है, मतलब परमेश्वर के पास है। मतलब हमारा उम्र बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, इसका चाबी की किसके पास है, परमेश्वर के पास है। इसके लिए जब मनुष्य पहले से अमर था तो परमेश्वर क्या कर दिया, उसको मृत्यु दे दिया और की उमा के कहां पर छोड़ा, 1000 वर्षों पर छोड़ दिया। किधर छोड़ दिया, मतलब परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को 1000 तक कर दिया। मतलब मनुष्य के डीएनए को 1000 तक परमेश्वर क्या कर रहा था, संभाल रहा था। लेकिन मनुष्य का और पाप बढ़ने से क्या हो गया, परमेश्वर ने 1000 से क्या कर दिया, 120 कर दिया। क्या कर दिया, 120 कर दिया। मतलब डीएनए का फिर लाइफ कम कर दिया, यानी कि मनुष्य जीवन को फिर कम कर दिया। फिर उसके बाद फिर 60-70, है ना, 60-70, उसके बाद अभी गारंटी नहीं। मतलब मनुष्य का लाइफ, ओके, उसका बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, परमेश्वर ने किस पे रखा पता है, अपने पास उसका की रखा है। ओके, आज मनुष्य जो है कई सारे कोशिशों को कर रहा है कि मैं अमर रहना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको पता चल गया कि डीएनए को अगर हमने संभाल लिया, समझो डीएनए का हमने केयर करना सीख लिया, उसको हम ट्रीटमेंट करना सीख गया समझो, तो हम जीवित रह सकते करके साइंस को ये पता चला। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ओके उसका की किसके पास है, उसका मेडिसिन किसके पास है, या फिर उसका भोजन किसके पास है करके साइंस को नहीं पता है। लेकिन हम बाइबल पढ़ने वालों को, हम परमेश्वर के वचन को सीखने वालों को, परमेश्वर ज्ञान को सीखने वाले को, हमको पता है कि आज हम कैसे जीवित रह सकते हैं, है ना, मनुष्य की आयु को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो परमेश्वर जो है उसका की हमें दे रहा है, या फिर वो चीज हमें दे रहा है। जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ के हम समाप्त की ओर जाएंगे। जैसे कि यहां पर जो इस तरह लिखा है, ओके, तो इस वचन को हम देखेंगे। ओके, पानी पी ले थोड़ा। ओके, वेरी गुड। सो इस वचन को हम ध्यान करेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का उसका 6वां अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। ओके,
26 वचन से पढ़ेंगे। यहां पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। ओके, मतलब यीशु मसीह लोगों से कह रहा है ना, यीशु मसीह बोल रहा है कि तुमने मेरे कार्यों पे ध्यान नहीं दिया, तुमने मेरे कामों पर ध्यान नहीं दिया। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, कितने मिरेकल्स कर रहा हूं, कितने अद्भुत काम कर रहा हूं, उसको देखकर तुमने क्या नहीं किया, मुझे फॉलो नहीं किया। लेकिन क्यों फॉलो कर रहे हो? रोटियां खाने को फॉलो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रोटियां खाने के लिए क्या कर रहे हो? रोटियां खाने के लिए क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो। मतलब आज दुनिया में हम देख सकते हैं, आज लोग जो है ना परमेश्वर के पास आते क्यों? रोटी कपड़ा मकान के लिए। मैं बस 60-70 साल में जिंदा रहूंगा, लेकिन ये 60-70 साल के जीवन में मुझे अच्छा खाना चाहिए, पीना चाहिए, अच्छा हेल्दी रहना चाहिए, अच्छा धन संपत्ति रहना चाहिए, पैसा रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। बस इसी के बारे में मनुष्य क्या कर रहा है पता है? सोच रहा है। इसके लिए यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि तुम इसलिए अचंभित नहीं हो कि तुमने मेरे काम देखे, लेकिन क्यों आ रहे हो पता है? रोटियां खाने के लिए। बस 60-70 साल के जीवन में रोटी खाकर जीना चाहिए करके लोग क्या कर रहे हैं? सोच रहे। इसके लिए यीशु मसीह 27 वचन में उनसे कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। क्या कह रहे यीशु मसीह? नाशवान भोजन के लिए क्या नहीं करना चाहिए? परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाशवान भोजन से तुम नाश हो जाओगे, है ना। सिर्फ खाते पीते रहोगे, रोटी खाओगे, है ना। संसार का जो भौतिक, है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी के जो फूड है उसको तुम खाते हो, है ना, उसको खा के कुछ फायदा है? उसको खा के कुछ फायदा है? नहीं फायदा है ना। इसके लिए यीशु मसीह कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ओके, जो परमेश्वर ने जो बगीचे में जो बाकी सारे वृक्ष बनाया था, इस पृथ्वी पे जो भी वृक्ष बनाया था, चाहे वो कोई भी प्रकार का वृक्ष क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का अनाज क्यों ना हो, वो सब क्या पता है? नाशवान भोजन है। तुम उसको कितना भी खा लो, कितना ही पी लो, है ना, ज्यादा से ज्यादा तुम लोग 100 साल तक क्या कर सकते हो? अपने डीएनए को संभाल के रख सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नाश होना ही है। ओके, इसके लिए यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है ना, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। मतलब यीशु मसीह हम लोगों से कहते हैं कि, है ना, उस भोजन के लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, जो क्या करता है? अनंत जीवन तक ठहरता है। क्या करता है? अनंत जीवन तक क्या होता है? ठहरता है। मतलब अगर हमको अनंत जीवन चाहिए समझो, तो फिर हम क्या करना चाहिए? अनंत जीवन तक हमको जो रखता है, जो हमें ठहराता है, उसी के लिए हम क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वचन को सीखने के लिए, वचन को ध्यान करने के लिए, उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल स्टडी में सीखना चाहिए, वचन को ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वही क्या कर सकता है पता है? मनुष्य को अनंत काल तक क्या कर सकता है? जीवित रख सकता है। क्या कर सकता है? मनुष्य को क्या कर सकता है? अनंत काल तक जीवन रख सकता है। मतलब परमेश्वर मनुष्य को बता रहा है, तुम कोशिश कर रहे हो कि अनंत काल तक जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए तुम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, डीएनए का पता लगाया, तुमको ये भी पता है कि प्रकृति में ही वो पदार्थ है ना। डीएनए को जो है अमर रखने का पदार्थ भी किधर है? प्रकृति में ही है। लेकिन वो प्रकृति में है, लेकिन देने का अधिकार किसके पास है? साइंस के पास नहीं है। साइंस के पास नहीं है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। मतलब यीशु मसीह तुम्हें क्या करेगा? वो अनंत काल का जीवन देगा। अनंत काल तक ठहराने वाला भोजन, वो पदार्थ क्या करेगा? तुम्हें देगा। कौन देगा? तुम्हें देगा। इसके लिए हमें साइंटिस्टों पर आधार नहीं होना चाहिए, साइंटिस्ट पर भरोसे पर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस तुम्हें इंफॉर्मेशन दे सकता है लेकिन जिंदा नहीं रख सकता है।
ओके, साइंस बता सकता है हाँ रह सकता है या नहीं रह सकता है। तो साइंस को यह पता चला कि सच में ये शरीर जो है ना हजार नहीं अमर भी रह सकता है। साइंस ने इस चीज को जान लिया और उसको कंफर्म भी कर लिया कि हाँ ये मनुष्य का जो शरीर है जिसे हम समझते हैं कि ये 60-70 साल तक रहता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो साइंस ने ये बताया कि शरीर के बारे में सच में ये शरीर को भी हम क्या कर सकते हैं, अमर बना सकते हैं, इसको हजारों साल तक हम जिंदा रख सकते हैं। लेकिन की किधर है, पदार्थ किधर है, वो भोजन किधर है बोलेगा तो बाइबल हमें बताती है कि वो यीशु मसीह के पास है। इसके लिए हमें साइंटिस्ट लोग के पीछे पड़कर फुकट पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ना। आज साइंस ने जब ये अनाउंसमेंट किया ना तो कई सारे लोगों ने, अमीर लोगों ने, है ना, बड़े बड़े अमीर लोगों ने क्या किया पता, अपने बॉडी को साइंटिस्ट लोग को दे दिया। आपको पता है क्या, नहीं पता है, मुझे नहीं पता है ना। कई सारे लोगों ने क्या किया पता है, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, वो लोगों ने क्या किया पता है, जब हम मरेंगे समझो हमको मिट्टी में मत दफनाओ, हमें मिट्टी में मत दफनाओ। तो क्या करना चाहिए, हमारे बॉडी को साइंटिस्ट लोग को दे दो। किसको दे दो, साइंटिस्ट लोग को दे दो, ताकि साइंटिस्ट लोग क्या करें, उसको फ्रिज पे रखेंगे, उसको संभाल रखेंगे, और जब साइंस को जब वो मेडिसिन मिल जाएगा जिससे मनुष्य हमेशा जिंदा रह सकता है, जब वो मेडिसिन मिल जाएगा समझो, तो वो मेडिसिन क्या करेगा, हमारे डेड बॉडी में डाल देगा, हम वापस क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे करके। इस तरह सोचकर कई सारे अमीर लोगों ने क्या पता है, अपने डेड बॉडी को दफनाने साइंटिस्ट लोगों को दे दिया कि हाँ तुम्हारे पास रखो, जब तुमको मेडिसिन मिल जाएगा हमको क्या करो, तुम जिंदा करो। इसलिए ये लो तुमको इतने करोड़ों रुपए, इतने अरबों रुपए तुमको दे रहे ताकि तुम रिसर्च करो, तुम मेडिसिन का पता लगाओ, बाद में हमें क्या करो, जिंदा करो। सच में ये लोग को, इन साइंटिस्ट लोग क्या क्या पता है, मूर्ख बनाया। क्या बनाया, मूर्ख बनाया। ओके, क्या बनाया, मूर्ख बनाया कि तुमको हम जिंदा करेंगे, है ना। मनुष्य भले 1000 साल तक जिंदा रह सकता है, अमर भी रह सकता है, लेकिन जिंदा करने का जो ज्ञान है, जिंदा रखने का जो पावर है, वो मनुष्य के पास, किसी के पास नहीं है। बस इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है कि हाँ जिंदा रह सकता है, लेकिन कैसे जिंदा करना है, किस तरह जिंदा करना है, वो पदार्थ क्या है, वो मनुष्य को नहीं पता है। लेकिन हम लोग धन्य लोग हैं जो साइंस से भी ज्यादा ज्ञान को रखते हैं। क्या रखते हैं, साइंस से भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं कि हमें कौन जिंदा रख सकता है और हमें जिंदा रखने का पदार्थ किसके पास है और हम किसके पास जाना चाहिए, है ना। इसके लिए बाइबल ने इन साइंटिस्ट लोग के बताने से पहले मनुष्य के साथ, मनुष्य के शरीर के बारे में पहले से बताया कि मनुष्य सदा जीवित रह सकता है। अगर जीवन का वृक्ष का फल ये खा लिया समझो, जिंदा रह सकता। पर मैंने क्या कर दिया, खाने के लिए नहीं दिया, और क्या कर दिया, जब जल प्रलय आया तब क्या हो गया पता है, एदेन की वाटिका पूरा का पूरा साफ हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा साफ हो गया। लेकिन जो फल था वो प्रकृति में ही है। क्या है, प्रकृति में ही है, किधर गया नहीं है, प्रकृति में ही है। लेकिन प्रकृति में से कौन हमें दे सकता है बोले तो साइंस हमें नहीं दे सकता है, परमेश्वर हमें दे सकता है। इसके लिए बाइबल में हम 1 कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय में पढ़ते हैं समझो, वहां पर लिखा जाता है कि हमारे शरीर के बारे में, है ना, नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में क्या होता है, जी उठता है ना। वो कौन कर सकता है, साइंस नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह कह सकते हैं। इसके लिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह क्या बोल रहे, मुर्दे क्या करेंगे, मेरा शब्द सुनकर क्या करेंगे, कब्रों में से जीवित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कब्रों में से जीवित हो जाएंगे। मतलब इसको कहने का मतलब क्या है, इस शरीर को जिंदा रखने का मेडिसिन किसके पास है, यीशु मसीह के पास है। जब यीशु मसीह पृथ्वी को ऑर्डर देगा, डेड बॉडी को आज्ञा देगा, तब ये पृथ्वी क्या करेगा पता है, जो नाशवान दशा में बोया गया था उसको अविनाशी दशा में क्या करेगा, मुर्दों में से जी उठा है। किधर से, पृथ्वी से ही। वो शरीर भी कहां से मिलेगा, पृथ्वी से ही, है ना। मतलब ये नाशवान शरीर क्या करेगा, अमरता को पहन लेगा। किधर से, पृथ्वी से, है ना। अविनाशी को पहन लेगा, किधर से, पृथ्वी में से ही, है ना। महिमा शरीर को धारण करे, किधर से, पृथ्वी से। किधर से, पृथ्वी से। इसीलिए हमें अनंत काल का जीवन चाहिए समझो, हमें जो है किसी साइंटिस्ट पर आधारित नहीं रहना है, लेकिन यीशु मसीह पर क्या करना है, आधारित रहना है। और यीशु मसीह ने हमें सिंपल सा काम दिया है,
है ना। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुझे अनंत काल का जीवन चाहिए तो मुझे अरबों रुपए दे, मैं रिसर्च करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, है ना, मुझे इतना पैसा दे तो ही तुझे मैं अनंत काल का जीवन दूं करके नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला? सिर्फ यीशु मसीह ने यही बोला कि तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन मेरी सेवा में तुम क्या करो? खर्च करो। मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो सुसमाचार है, तुम क्या करो? उसमें खर्च करो। जितना तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास थोड़ा है, थोड़े में तुम क्या करो? ईमानदारी से काम करो। तुम्हारे पास ज्यादा है, ज्यादा में क्या करो? ईमानदारी से काम करो। लेकिन तुम्हारा तन, मन, धन मेरे सुसमाचार क्या करना चाहिए? तुम खर्च करना चाहिए। इस तरह जो लोग अपना तन, मन, धन खर्च करेंगे, समझो परमेश्वर क्या करेगा? उसी को अनंत काल का जीवन देगा। क्या करेगा? अनंत काल का जीवन देगा। इसलिए हमें नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना है ना। डेली दाल चावल खाना है, चिकन मटन खाना है, मच्छी खाना है, फ्रूट्स खाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाना है, इसके लिए मेहनत मत करो, है ना। परमेश्वर के वचन के लिए भी क्या करो? मेहनत करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग रोज जो है बाइबल स्टडी करते हैं, रोज नई नई बातों को सीखते हैं, रोज नई नई टॉपिक्स को हम सीखते हैं। तो ये हमें क्या कर रहा पता है? हमारे शरीर को अनंत काल का जीवन देने के लिए क्या कर रहा पता है? मदद कर रहा है। क्योंकि जो लोग प्रभु के वचनों में रहेंगे, जो लोग प्रभु की संगति में रहेंगे, जो लोग कलीसिया में रहेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? उनको ही अनंत काल का जीवन देगा। और अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं भी परिश्रम कर रहा हूं, आप लोग भी परिश्रम कर रहे। तो ये परिश्रम, ये मेहनत कब तक रहना चाहिए? जब तक हम लोग धरती पर जिंदा है तब तक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब तक हम लोग करना चाहिए। तब तक हमारा तन, मन, धन क्या करना चाहिए? परमेश्वर के समर्पित करना चाहिए। इस तरह हम करेंगे, समझो, तो परमेश्वर जो है अनंत काल का जीवन हमें देगा। तो क्या मनुष्य अमर हो सकता है? क्या मनुष्य सदा जीवित रह सकता है? तो 100% रह सकता है। समझ में आ रहा है? क्या मनुष्य सदा जीवित रह सकता है? क्या सदा अमर रह सकता है? बोलेगा तो साइंस के बताने से पहले, हजारों साल पहले बताया कि मनुष्य सदा जीवित रह सकता है। लेकिन कैसे रह सकता है, किस तरह रह सकता है करके आज हमने क्या किया? वचनों के द्वारा हमने सीखा। इसके लिए अनंत काल का जीवन पाने के लिए जो जो वचन हमें बता रहा है उसको हम फॉलो करना चाहिए। ओके, और भी कई सारे रहस्य की बातें हैं, और भी कई सारी अद्भुत बातें हैं जो हम क्या करेंगे? आने वाले दिनों में सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। तो अपने समय को मैं समाप्त करता हूँ।